दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा नमक ज्योतिषी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिषी को सुधारने के लिए हो या फिर भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान भी रह सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफ़ेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक का इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर के आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिव को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहे हों, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के डिब्बे में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शौक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भर के आपको घर में रखना चाहिए, शीशे की डब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे अगर आप नमक शीशे के प्याले में भर कर रखते हैं तो इससे भी आपके घर में वास्तु दोष दूर होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उन कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आज कल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरों को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्या पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो, आप रख दीजिए नीचे कि ले लो हाथ से। हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर ही नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे दोष हैं, राहु के दोष हैं, केतु के दोष हैं, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियाँ घर पर ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें, और आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है
आपके घर पर नज़र डालते रहते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें ये लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक टांग देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगनी उनती होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगता है। धन में घर में पर पैसे की अगर बरकत नहीं होती तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट लैम्प यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ़ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता उतार कर घर से दूर करनी है तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नज़र उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतार कर पानी में बहा दो, या नमक 7 दाने राई के 7 लाल लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डली लेकर बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति को नज़र लगी है, किसी ने कुछ किया धरा है या नज़र दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नज़र लग गई है तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर से आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नज़र उतारने के लिए आप वारें तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नज़र उतर जाए या बड़े को भी नज़र लगी है तो इसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नज़र उतार रहे हों तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नज़र उतारनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नज़र लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं। नमक के साथ साथ और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि कहीं पर भी घुमाकर के 7 बार आप रख सकते हैं और आप फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करिए, थोड़ा डेंजर उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव भी आप देखेंगे कि कम होने लगता है। ऐसे आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रीफेर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाँव नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप वॉशरूम में ही फ्लश कर दें, आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम एक बार नमक डालकर खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी ऐसे भी साइंटिफिकली अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, नींद कम आती है तो आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में भय चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं
या किचन में ये उपाय करें। जहाँ भी वॉश बेसिन है वहाँ पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नहीं आ रहा है नज़र, तो आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूँ, हर तरफ से मायूस हो रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको बार बार बोलना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखिए इधर उधर नमक को नहीं फेंकें, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बार पर घर में कलेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़ा नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय भी अपने सिरहाने नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड की साइड में जहाँ पर जगह है वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ भोजन बेस्वाद लगता है नमक के बिना, वहीं ज़िंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा नमक डालिए अपने जीवन में, और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।